पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। किस लड़की के चक्कर में हो आजकल? एक बात मेरी अपने जहन में बिठा लो, ये जो तुम सोच रहे हो ना दूसरी शादी के बारे में, इसे फौरन जहन से निकाल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिस्ता बोले, अगर इसकी बीवी ने सुन लिया तो यही तमाशा शुरू हो जाएगा। तो ये बात अपने लाडले को क्यों नहीं समझाती? जिनसे एक बीवी संभाली नहीं जा रही, चले हैं दूसरी लाने। मेरी बात को हल्का मत लेना, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम अब भी बाज नहीं आए तो घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा। फिर देखता हूं कौन करता है तुम जैसे कंगले से शादी। अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया। रज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। रज़ा, मेरी मुझे हाल है कोई काम ठीक हो जाए इस घर में। तुम क्यों उठी हुई हो? सो जाओ। रज़ा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं कोई फजूल बकवास सुनने की। सो जाओ तुम भी। थैंक यू। आप नाश्ता कर लें, मैं देर हो रही है। तुम नहीं करोगी? नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्यों? बात वाली बात पे अभी तक अपसेट हो? नहीं, मैं क्यों अपसेट होंगी? आप अपनी बहन के लिए उनकी पसंद का खाना लाए और अगर उन्होंने आपके मुंह पे उस खाने को खाने से इनकार कर दिया, इसमें मेरा अपसेट होना बनता ही नहीं है। ये तो आप दोनों भाई बहनों का आपसी मामला है ना, मैं क्यों बीच में बोलूँगी? और ना ही मुझे कोई शौक है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का, अनलेस वो मेरी ज़िंदगी को ना डिस्टर्ब कर रहे हो। साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी। पहले ही दिन लेट होकर अपना इंप्रेशन ख़राब कर लेंगे। प्लीज़ जल्दी से नाश्ता कर लें। नहीं, मुझे नहीं करना। चलो। अच्छा अब्बा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जा रहे हो दोनों? जी। जाओ, अल्लाह की अमान में। अब्बा जी, मैं भी अब फिर निकलती हूँ। अब्दुल बारी, तुम ऑफिस जाते हैं पहले मुझे क्लिनिक छोड़ देना, फिर अपने दफ्तर चले जाना। भाजी इतनी जल्दी? आपका क्लिनिक तो लेट खुलता है।
हाँ, मैंने अपना क्लिनिक जाने का टाइम तब्दील कर लिया है। अब तुम ऑफिस जाने से पहले मुझे छोड़ा करोगे, फिर अपने ऑफिस चले जाना। भाई अब मुझसे ना ये रक्षों में धक्के नहीं खाए जाते। बाजी अगर मैं आपको छोड़ने जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। तुम तो पहले भी मुझे क्लिनिक ड्रॉप किया करते थे, तब तो तुम्हें देर नहीं होती थी। अब क्या हो गया? देख रहे हैं पप्पा जी कैसे शादी के बाद इसके रंग बदल गए। बाजी अब ये शादी कहाँ से आ गई बीच में? अब बाजी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि नया ऑफिस इनकी क्लिनिक से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर इनको छोड़ने जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, और कुछ नहीं। रहने दो अब्दुल बारी, सब बहाने मैं तुम्हारे समझती हूँ। किसी काम को करने के लिए अगर नीयत साफ हो ना तो 100 रास्ते निकल आते हैं, वरना बहाने 1000 होते हैं। जाओ भाई जाओ, तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी कन्वेंस इस्तेमाल करो। हमारे नसीब में तो रक्षों में धक्के खाना लिखा है। अरे नहीं नहीं, तुम रिक्शों में क्यों जाओगी? ये अब्दुल बारी छोड़ेगा तुम्हें। अब्बा जी अगर थोड़ी बहुत देर भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल बारी, कल से तुम दोनों बहन भाई जरा जल्दी निकलना, समझे? जाओ बहन को लेके जाओ। ठीक है भाई। बाजी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाए। चलो जाओ बेटा। हाय अब्दुल बारी, सड़क पे गिराओगे क्या मुझे? सॉरी बाजी। ये तुमने किसी फीके से रंग की शर्ट पहन रखी है, लग रहा है धुल धुल के जैसे इसका रंग उड़ गया है, बहुत पुरानी है। अब नए ऑफिस क्या तुम ये शर्ट पहन कर जाओगे? लोग क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में? बाजी गर्मियों के मौसम में लाइट कलर्स पहनते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, कौन से रंग कब पहनने होते हैं हमें सब पता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बीवी की पसंद पर ये शर्ट पहनी है तुमने? वैसे एक बात है, बीवी के साथ रह रह कर ना तुम्हारा अपना ज़ौक भी बिल्कुल खराब हो गया। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो तो अस्पताल गए हैं। हॉस्पिटल? क्यों, सब खैरियत है? अब्बू की तबीयत ठीक है? जी साहब तो ठीक है बिल्कुल। आपके लिए कुछ लाऊं बीबी जी? नहीं नहीं, तुम जाओ। अरे सायरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम कब आई? अब्बू बस अभी आई। अब्बू आप लोग हॉस्पिटल गए थे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल रूटीन का चेकअप था। मैं तो तुम्हारी माँ को मना कर रहा था, लेकिन तुम तो जानती हो ना अपनी माँ को। हाँ, मुझे तो शौक है फजूल में परेशान होने का। हार्ट रेट हाई था इनका, पता नहीं किस बात की स्ट्रेस है इन्हें। अब्बू अरे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। तुम्हें देख लिया ना, अब दिल खुश हो गया, बल्कि तेजी से धड़क रहा है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम आई कैसे हो? रजा छोड़ के गया ना? जी। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। जब से तुम और कशफ गई हो ना इस घर से, दिल उदास हो गया। अच्छा खैर छोड़ो, आओ बैठ के बात करते हैं ना, आ जाओ। मैं साजिदों को खाने का बता के आ। अच्छा लगता है कलीम अभी तक पहुंचा नहीं, कहाँ रह गया? हेलो, हाँ कलीम, कहाँ हो भाई? मैंने तुमसे कहा था कि टाइम पर पहुंचना, 8:30 बजे तुमने आना था, 8:45 हो रहे। हाँ, कितनी देर में आ रहे हो? जल्दी आओ, मैं क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई हूँ। ओके। कितनी देर में आ रहा बाजी? कह तो रहा है कि 5-10 मिनट में आ जाएगा। अब तुम यहीं रुक जाओ जरा मेरे साथ, मैं यहाँ अकेले थोड़ी खड़ी रहूँगी। जी।
अरे अब्दुल बारी, लेट हो गए आप। मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। आई एम रियली सॉरी सर। सर बाइक ख़राब हो गई थी, बट आइंदा ख्याल रखूँगा इंशाल्लाह। ओके, ये आपकी जगह है। गुड लक। थैंक यू सर। सहर, सब्जी मैंने निकाल के किचन में रख दी है, अच्छी तरह धो के पकानी है, ठीक है? सायरा, 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 मैं उठ गया हूं, मेरी चाय रेडी करो। और हाँ, ऐसा करो साथ में कोफ्ते बना लो, ठीक है? और कोई मीठा भी बना लो, और सलाद और रायता नहीं भूलना तुम। ठीक है। जाओ। ठीक। कहाँ रह गई हो तुम? आवाजें दे दे के थक गया हूं मैं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? ये देखो, ये कहाँ से प्रेस? कहाँ है सायरा? यहाँ नजर आ रही है आपको? नहीं ना? तो फिर किचन में होगी ऑब्वियसली। पूरा दिन मसरूफ रहती है, कोई एक काम भी कहना हो तो 1000 दफा इसे बुलाना पड़ता है। ये देखें, ये शर्ट्स देखें, इनमें से कोई आपको प्रेस नजर आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। अब मैंने जाना है, मैं लेट हो रहा हूं, मैं क्या करूं? बुलाएं जरा उसको। कहाँ से बुलाऊं? वो तो घर पे है ही नहीं। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ है वो? मुझे क्या पता? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारी बीवी है, कि वो सुबह सुबह बगैर बताए कहाँ चली गई है। लेकिन तुम्हें तो अपनी सरगर्मियों से फुर्सत नहीं मिलती, तो बीवी की खबर कहाँ से रखोगे? वेरी नाइस। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको कि वो मेरी बीवी है? क्योंकि आप तो उसे एक मुलाजमा की तरह ट्रीट कर रही हैं, जिसको पूरा दिन बिजी रखती। और मुलाजमों की खबर आपको मुझसे बहुत बेहतर है। तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त वो किधर है? जब बेटा तुम्हारे जैसा होगा तो बहू किसी को खातिर में क्या लाएगी? तुम्हारी देखा देखी उसने भी मनमानी शुरू कर दिया। पहले तो उसकी हिम्मत नहीं थी मुझे बताए बगैर कहीं जाने की, लेकिन अब वो सुबह से गायब है। फोन कर रही हूं तो उठा नहीं रही। जिधर भी ये वापस घर आ जाएगी, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अभी के लिए हमारी मेड को कह के मेरे लिए नाश्ता बना दे और ये प्रेस कर दे। देर हो रही है मुझे। बड़ी फैक्ट्रियां चल रही ना इनकी, जो देर हो रही है इन्हें। तो तुम ना प्लीज डॉक्टर जहीर से बात करके वार्ड में चली जाना। थैंक यू।
अरे रजा भैया, सारा के साथ शॉपिंग करने आए। कहाँ है वो? दरअसल मेरे दोस्त का निकाह है, तो ज्वेलरी उसने कुछ रखवाई हुई थी, वही कलेक्ट करने आया हूँ। ये सामान भी उसी का है। बस सही है, इसको थोड़ी देर तुम ढक के हल्की आंच पे रख दो, दम पे आ जाएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ वालेकुम सलाम। कशफ बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? आज उनका चेकअप था ना, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ सब खैरियत है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अच्छा मैंने इसलिए कॉल की कि तुम लंच हमारे साथ करना, सायरा भी आई हुई है, तुम्हारे अब्बू खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? नहीं आ सकती? बिजी हो? नहीं नहीं अम्मी, सॉरी, मैं कुछ और सोच रही थी। अच्छा ठीक है, चले मैं चक्कर लगाती हूँ। जल्दी आना, हम खाने पे तुम्हारा वेट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। हेलो। हाँ कशफ बोलो। अब्दुल बारी, टाइम पे पहुंच गए थे आप? हाँ टाइम पर पहुंच गया था। दिल लग रहा है वहां पे? दिल तो नहीं लग रहा। चले, आहिस्ता आहिस्ता दिल भी लग जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, वो मैंने आपसे ना एक बात पूछने के लिए कॉल की थी। हाँ पूछो। अम्मी की कॉल आई थी, वो लंच के लिए घर बुला रही हैं। आप ही भी आई हुई हैं, मैं चली जाऊं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जाओ। नहीं, मैंने कहा ये फॉर्मेलिटी भी मैं पूरी कर ही लूं। पिछली दफा जब मैं अम्मी अब्बू के घर गई थी तो शमीम बाजी ने काफी इशू क्रिएट किया था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शमी बाजी को मैं हैंडल कर लूंगा। पक्का? पक्का। थैंक यू, हाफिज। बाय। क्यों? थैंक यू साजना। भाई तुम दोनों के आने की खुशी में तुम्हारी माँ ने तो पूरी दावत का एहतमाम कर लिया। ऐसा मौका बार बार कहाँ आता है? आज कितने दिनों बाद हम सब इकट्ठे लंच कर रहे हैं। माशाल्लाह। मैंने सब कुछ अपनी बेटियों की पसंद का बनवाया है। अरे सायरा बेटा, तो चावल और लो ना, यखनी पुलाव तो तुम्हें बहुत पसंद है। जी जी अब्बू, लेती हूँ। मैं इसको कबाब देती हूँ। लो ये कबाब खाओ। कशफ, घर में सब खैरियत है ना? शमीम कोई मसला तो नहीं कर रही? नहीं नहीं अब्बू, सब ठीक है। अच्छी बात है। वैसे भाई साहब ने ठीक ही कहा था कि शमीम जब अपने काम में मसरूफ हो जाएगी तो किसी बात का ख्याल नहीं करेगी।
ये तो अच्छी बात है। देखो बेटा, सारी फिक्रें छोड़ के ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो। तुम्हारा फाइनल ईयर है, तुमने बहुत मेहनत करनी है बेटा। जी उसको भी कबाब दो ना। उसको मैं रायता देती हूँ। आपकी गर्मा गर्म कॉफी। ये भरी दोपहर में कॉफी क्यों लाई हो? ऐसे ही दिल कर रहा था। मुझे नहीं पीनी है, वहां रख दो। ओ मैंने सोचा अब्बू दवा लेके सो रहे हैं, अम्मी मिसेस हाशमी से बात करनी है, तो हम दोनों बहनें बैठ के कॉफी एंजॉय कर लेंगे। चले मुझे बताएं, क्यों परेशान हैं आप? जब से आई हूँ नोटिस किया आप परेशान फिर रही हैं, क्या बात है? नहीं कश्यप, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप मुझसे भी बातें छुपाएंगी। आपके चेहरे पर ना साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई बात परेशान कर रही है। क्या हुआ है? रजा भाई ने कुछ कहा है? रजा ने कुछ नहीं कहा है कश्यप। मैं और अब्दुल बारी ना कल मॉल गए थे। हमने उन्हें वहां देखा कि अपने किसी दोस्त की शादी की शॉपिंग कर रहे थे। लेडीज ज्वेलरी भी खरीद रहे थे। खैर आपको तो पता ही होगा। क्या हुआ है? आप ही रो क्यों रही हैं? आप ही क्या हुआ है? रजा किसी दोस्त के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे। क्या? वो दूसरी शादी कर कैसे हो सकता है? मेरी उस घर में कोई हैसियत नहीं है कश्यप, और ना ही कभी थी। मैं बस इस आस में दिन गुजार रही थी कि शायद कभी मैं रजा के दिल में अपनी जगह बना पाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए। मगर अब तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई है कश्यप। मैं उनके दिल में अपनी कभी जगह नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि उनके दिल पे तो किसी और का कब्जा है। रिश्ते ना कश्यप जबरदस्ती बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीते जा सकते। तुम्हें पता है कश्यप, औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। भूख, गुर्बत, जिल्लत, लाचारी, मुफलिसी, और ना औरत हर हाल में साथ निभाना जानती है। बाशर्त ये है कि उसका साथी वफादार हो। लेकिन कश्यप, अगर जहां आपका शौहर ही आपके साथ ना हो, तो वहां सोने का महल आपके किस काम का? मेरे लिए तो सब ला हासिल है ना, मेरा तो कुछ है ही और दाल ले आती हूँ मैं। अरे नहीं अम्मी, बस मैं खा चुका, ये आखिरी वाला है। अरे बेटा, ये नसीब का क्या होगा? ना मेरे हाथ का खाती है, ना खुद कुछ पकाती है। सारा सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। बस चाय में ऐसे पापे डुबो के खा लिए और बस।
ऐसे तो बीमार नहीं हो जाएगी वो? अम्मी आप ही बताएं मैं क्या करूं, तो खुद परेशान हो गया हूँ उस औरत की हरकतों से। देखो जरा नरमी से प्यार से समझाओ। औरत बड़ी टेढ़ी हड्डी से बनी होती है, सख्ती करोगे ना तो टूट जाएगी मगर सीधी नहीं होगी। तुम प्यार से बात करो, मानेगी तुम्हारी बात। हाँ अम्मी मैं खाना खा चुका हूँ, मैं देखता हूँ जाके, 1 मिनट हो गए। तो कौन आ गया भाई? देखता हूँ, पता नहीं कौन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये पार्सल है मिसेस नसीम के नाम का। किसका? मिसेस नसीम। अच्छा क्या है? ये बर्गर मंगवाया था। अच्छा क्या बिल है? अच्छा ये लो। ठीक है सर। बर्गर है? जी बर्गर है सर। थैंक यू। कौन था सादिक? अरे अम्मी आपकी बहू भूखी नहीं मरेगी, अपने खाने का इंतजाम खूब करती है वो। 700 रुपये का बर्गर मंगाया है। या खुदा, तौबा है भाई इन लड़कियों की। ओह ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ, सुन लो। मैं तुम्हारी माँ के हाथ का बना हुआ कोई खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे शक है कि वो मेरे खाने में कुछ मिलाती है। ठीक, मैं अम्मा को मना कर दूंगा, कल से वो किचन में नहीं जाएंगी। अपने हाथ का बना हुआ खाना तो खा सकती हो ना? अम्मा को भी तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने पे कोई वहम नहीं। हम सब तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत आराम से खाएंगे। अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कल से घर में खाना तुम बनाओगी। अभी एक बार फिर सोच ले, मुझे नहीं लगता आपका यहाँ आना बनता है। दूसरी शादी कोई छोटी बात नहीं है। अम्मी अब्बू से बात तो करके देखें। मैं आज घर अम्मी अब्बू को सब कुछ बताने ही आई थी कश्यप, लेकिन अब्बू का चेहरा देखकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और तुम तो अब्बू की कंडीशन मुझसे बेहतर जानती हो ना। तुम्हें क्या लगता है अब्बू ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? और आप जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, कर लूंगी बर्दाश्त, और करना ही पड़ेगा। तुमने भी तो अब्बू की खातिर अब्दुल बारी से शादी की है ना। मैं भी अब्बू की खातिर रजा का ये सदम बर्दाश्त कर लूंगी। कश्यप, मैं अपने बाप को ना अपने हाथों से मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती, चाहे इसके लिए मुझे जहर ही क्यों ना पीना पड़े। खुदा हाफिज।
सायरा, कहाँ से आ रही हो तुम? सुना नहीं तुमने? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। कहाँ गई थी और फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अम्मी के घर गई थी और आपका फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपसे बात नहीं करनी थी। तुम्हारे दिमाग ठीक है? किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? किससे पूछ कर गई थी तुम अपने मायके? इजाजत ली थी मुझसे? आपके बेटे ने आपसे इजाजत ली है अफेयर चलाने की, दूसरी शादी करने की? नहीं ना? तो आपको भी बहू पे रोब जमाने का कोई राइट नहीं है। जब आपका बेटा ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो मैं आपके कंट्रोल में रहकर क्या करूंगी? मेरी उस घर में कोई हैसियत नहीं है कश्यप, और ना ही कभी थी। मैं बस इस आस में दिन गुजार रही थी कि शायद कभी मैं रज़ा के दिल में अपनी जगह बना पाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए। मगर अब तो ये उम्मीद भी खत्म हो गई है कश्यप। मैं उनके दिल में अपनी कभी जगह नहीं बना पाऊंगी क्योंकि उनके दिल पे तो किसी और का कब्जा है। औरत हर हाल में साथ निभाना चाहती है। बात शर्त यह है कि उसका साथी वफादार हो। अगर जहां आपका शौहर ही आपके साथ ना हो तो वहां सोने का महल आपके किस काम का? मेरे लिए तो सब हासिल है ना, मेरा तो कुछ है ही नहीं। अब्दुल बारी, अपनी बीवी को जरा लगाम दो, और अगर वो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है ना तो मुझे बता दो ताकि मैं अपने तरीके से उसे हैंडल करूं। लेकिन बाजी आप मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? आप गुस्से में क्यों हैं? तुमने टाइम देखा है क्या हो रहा है? कश्यप अभी तक घर नहीं आई है। यूनिवर्सिटी तो कब की खत्म हो चुकी है। वो कहाँ है, किसके साथ है, तुम्हें मालूम है? अपने बाप की इज्जत पर तो वो बट्टा लगा चुकी है। अब वो हमारी इज्जतों का तमाशा बनाने पे तुली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है बाजी, वो चचा के घर पर है, मुझे बता कर गई है। उसने कहा और तुमने मान लिया। तुम तो हो ही बेवकूफ। अभी 2 दिन पहले तो वो चचा के घर गई थी, अब ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज फिर चली गई? बाजी वो उसका अपना घर है, क्या वो दोबारा वहां नहीं जा सकती क्या? आप खामखा इतनी छोटी सी बात का इशू क्यों बना रहे हैं? मैं इशू बनाऊंगी क्योंकि उसकी वजह से हमारी इज्जतों का तमाशा बन रहा है। तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उस लड़की पर रत्ती भर एतबार करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन मुझे है, वो मुझे बता कर गई है। आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं कह रहा हूं वो चचा के घर में। अब तो यकीन आ गया आपको? ऐसे कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात है? अच्छा ऐसा करो, तुम अभी मेरे सामने चचा को फोन करो और उनसे फोन करके पूछो कि उनकी लाडली कश्यप इस वक्त उनके पास है कि नहीं है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी बीवी कितनी बावफा है। चलो करो फोन उसे। क्या हो गया अब्दुल बारी? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? करो ना अभी फोन ताकि पता चल जाए कि मेरा शक सही है या तुम्हारा यकीन। करो उसे फोन।
शमीम ठीक कह रही है अब्दुल बारी। देखो ना, वो फोन करके तसल्ली कर दो कि कशफ वहां है या नहीं। नहीं बाजी, मैं चचा को कॉल नहीं करूंगा। क्यों? बीवी की असलियत मालूम होने से डर लगता है? नहीं बाजी, मुझे कशफ पे पूरा यकीन है। लेकिन सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं वहां कॉल करके उसके किरदार को मशकूक नहीं बनाऊंगा। किसी तीसरे की बातों में आकर मैं अपनी बीवी के किरदार पर सवाल नहीं उठाऊंगा। ये हिमाकत मैं नहीं करूंगा बाजी। मुझे यकीन है कशफ।